Okay, so we have our subject MA साइकोलॉजी और उसमें लाइफ स्पैन है 002। इससे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कंसेप्ट है और कैटेगरी वाइज क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर करे हैं सो दैट इन अ शॉर्टर टाइम यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स। आई होप दिस हेल्प्स। Okay, so I have some key concepts first of all, which is growth versus development, concept and areas of development. Second, obstacles in studying lifespan development. क्या क्या issues हमें lifespan development study करते वक्त आती है? Like longitudinal versus cross-sectional method. It's a compulsory question, comes in every time in the exam, so please prepare for the same. Next, concept formation. It is also a very good concept which will help you to understand the overall psychology. की पार्ट है, समझ सकते हो। सेमेंटिक ग्रामर और ग्रामर एंड सेमेंटिक्स आपको कई बार शॉर्ट नोट्स में भी आता है एंड आई हैव बीन ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द पास्ट 10 years it came around like 4 to 5 times in the exam, so I hope we should prepare for the same. Next is educational excursion and after that value education. ये हमारी concept है जिसके बेसिस पे पूरा एग्जाम हमारा है, ठीक है, यानी कि मेन कंसेप्ट है जिसके बेसिस पे क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट इसके बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चन है अब हम वो देख लेते हैं। डिफाइन लाइफ स्पैन डेवलपमेंट, डिस्कस द वेरियस स्टेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपने पहले ही चैप्टर में ही अपना पढ़ लिया होगा लाइफ स्पैन के। इफ यू वांट आई विल मेक अनदर वीडियो with all the with all the answers of all these questions if you need, and हम इसको बहुत शॉर्ट में कवर अप कर लेंगे। आई होप इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। मीनवाइल हम क्वेश्चंस पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा एक एक बुक लेके बैठेंगे, एक एक उसका शॉर्ट नोट्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन लेके बैठ सकते हैं। वी डू नॉट हैव दैट मच ऑफ टाइम। द पीपल हु आर परसुइंग from IGNOU, like distance learning, they definitely not gonna have that much of time. Most of the people are doing jobs and all. So let's focus on the main part of the syllabus जो हमें knowledge भी दे और हमारा एग्जाम भी पास करवा दे, ठीक है। Second question, describe lifespan perspective to human development. Explain issues in lifespan development. It's also from the first chapter. Third, compare stages theories and contextual theories of human development. ये human development में आते हैं. Explain development during adult years. Compare stage theories and contextual approach. Compare Pigot's and कॉलबर्ट्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ये कॉमन क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा, हर बार आता है एंड ये जो थ्योरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये थ्योरीज भी हम अलग से कर लेंगे इफ वी हैव दैट मच ऑफ टाइम, अदरवाइज इस क्वेश्चन के थ्रू आई विल ट्राई कि मैं आपका पूरा का पूरा कवर करवा दूं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिटिकली एनालाइज पिगेट्स एंड कॉलबर्ट्स थ्योरीज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। सेम ही क्वेश्चन है बट इसमें हमें की पॉइंटर्स को ज्यादा लिखने पड़ेंगे इससे। डिस्कस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट एक्सप्लेन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, किस तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं अपने अंदर। एक्सप्लेन पिगेट्स कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड में पिगेट्स ने क्या थ्योरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। एक्सप्लेन आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी स्टेटस अकॉर्डिंग टू जेम्स मर्सिया। नेक्स्ट एक्सप्लेन द की कॉन्सेप्ट ऑफ लेविशियंस थ्योरी ऑफ अडल्ट डेवलपमेंट। ये हमारे कुछ की कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे क्वेश्चन है गाइस। अब मैं आपको जो पूरे लाइफ स्पैन में अलग अलग कैटेगरी दी हुई है, जैसे कि आपका एमपीसी है ना, अडल्टहुड है, अर्ली चाइल्डहुड है, मिडिल अडल्टहुड है, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उनके बेसिस पे जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगी। अकॉर्डिंगली वी विल प्रिपेयर आवरसेल्फ, ठीक है। सो कैटेगरी एज वी वर टॉकिंग अबाउट, वी हैव दीस मैनी ऑफ कैटेगरीज। इसके आगे देखो मैंने आपके लिए इमोजीज लगा दिए सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि कौन सी कैटेगरी किस लेवल पे है, कौन से स्टेज पे है। इन्फेंसी, बिल्कुल छोटा बच्चा जब होता है, बॉर्न होता है 2 साल तक। अर्ली चाइल्डहुड, उसके बाद मिडिल चाइल्डहुड जो कि 6 से 11 साल की उम्र तक होता है। एडोलेसेंस, वी नो ऑल, वी हैव लर्न दिस सो फार इन आवर स्कूल टाइम टू। अर्ली अडल्टहुड, मिडिल अडल्टहुड, फिर लेट अडल्टहुड जिसको हम ओल्ड एज बोलते हैं। अडल्टहुड ने बहुत परेशान किया हुआ है, इतना अडल्टहुड पढ़ना पड़ रहा है ना लिटरली। नेक्स्ट लास्ट हमारा इसमें टॉपिक है लर्निंग एंड डिसेबिलिटीज, कि लर्निंग में और डिसेबिलिटीज में क्या क्या हमारा कवर हो रहा है, किस तरीके की इश्यूज है, किस तरीके से हम ग्रास्प करते हैं, ये सब इश्यूज है, ठीक है।
अब कैटेगरी वाइज क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। इनपेंसी है, जैसे कि इसमें 2 to 7 क्वेश्चन आए, वाज एबल टू फाइंड आउट फ्रॉम पास्ट 10 years of question papers. So first question is define infancy, discuss the characteristics and adjustment during the stage. इनफेंसी की ही डेफिनेशन है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और किस तरीके की एडजस्टमेंट होती है बच्चे के लिए, ठीक है, इस स्टेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनफेंसी, डिस्कस द कॉग्निटिव एंड लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक तो कुछ पार्ट पहले क्वेश्चन का ही आ गया इसमें, उसमें सिर्फ कॉग्निटिव और लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट आपको डिफाइन करनी है, सारी नहीं करनी है, बेस्ट थिंग इज दैट। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइब द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इनफेंसी। ये भी सिर्फ 2 ही पार्ट कवर कर रहा है, बायोलॉजिकल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल, जिसको हम कॉग्निटिव भी बोलते हैं, ठीक है। हजार्ड ड्यूरिंग द इनफेंसीज, बहुत ही सिंपल सटीक क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, elucidate the main component of language development in infancy, ये हमारा एक क्वेश्चन है। और इसके बाद है हमारा डिस्कस द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ एन इन्फेंट, ठीक है, क्या क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि एक बच्चे को या उसकी डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, नेगेटिवली और पॉजिटिवली, दोनों तरीके से। लास्ट हमारा क्वेश्चन है टाइप ऑफ अटैचमेंट पैटर्न, बच्चे की एक अटैचमेंट पैटर्न स्टार्ट हो जाती है, किस तरीके से वो किससे अटैच होता है, नहीं होता है, किसको कैसे समझता है, नहीं समझता है, वो सोशल हमारा डेवलपमेंट को डायरेक्टली कनेक्ट करता है, ठीक है। तो एमपीसी कवर करते हुए लेट्स मूव ऑन टू अर्ली चाइल्डहुड। इसमें हमारे टोटल 5 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, डोंट वरी। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, elucidate the physical and psychological development। कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीटेटिव सुनाई देंगे और ये आपके लिए ही बेटर है, क्योंकि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन अलग अलग तरीके से प्रिपेयर करेंगे ना, यू विल बी फुल पैक, फुल रेडी इन टैक फॉर द एग्जाम। तो नो वरीज, बहुत ही शॉर्ट में हम ऐसे कवर कर लेंगे। क्वेश्चन है, इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन, इफ यू वांट सम काइंड ऑफ नोट्स यू कैन कमेंट मी, आई विल शेयर यू द नोट्स अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं क्विकली। एक्सप्लेन मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, define early childhood, discuss the hazard during early childhood. Next question, factor affecting height and weight during early school years। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत इजी आप इसके अंदर मार्क ग्रैफ कर सकते हैं, 10 मार्क्स में भी आता है, 50 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है वो, तो 10 मार्क्स अगर आप ले लेंगे, 20 तो हमें पासिंग चाहिए होते हैं, तो 50% यू हैव ऑलरेडी कवर्ड फॉर टू बी पास इफ यू वांट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा साइकोलॉजिकल हेजार्ड ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट पे मूव करते हैं फटाफट से हम मिडिल चाइल्डहुड पे, जो 6 से 11 साल के बच्चों के लिए है। इसमें हमारा डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, क्या क्या इशू आते हैं, वो हम इन क्वेश्चन के थ्रू कवर कर लेंगे। फर्स्ट हमारा है एक्सप्लेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड, एक्सप्लेन मोटर स्किल्स ड्यूरिंग अर्ली स्कूल ईयर्स। मोटर स्किल्स हमें सबको पता है क्या होती है, एक तो वो स्टार्टिंग में होती है, बिल्कुल इन फेसिंग में, है ना, अर्ली चाइल्डहुड में भी होती है, मिडिल चाइल्डहुड में भी है, कि किस तरीके से जो स्कूल ईयर्स में तो होती है, उसको हमें यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट हमारा है डिसऑर्डर इन फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग 6 to 11 ईयर्स, डिसऑर्डर्स हमें डिस्कस करने हैं। सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड, सॉरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डेवलपिंग मैथ स्किल्स एज बेसिक स्कूल स्किल्स। ये तो मोस्ट ऑफ द बच्चों के लिए होगा, आपके घर में भी छोटा बच्चा है तो यू विल गोना हेल्प देम आउट, आई होप दिस हेल्प। नेक्स्ट इज बेसिक स्कूल स्किल्स, इजी है ये कंसेप्ट हमारा, क्वेश्चन इसी से हम कवर कर लेंगे। ये हमारे शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन है गाइस, बेसिक स्कूल स्किल वाला, जो आता है कई बार और बहुत इजी, आप मार्क्स में ग्राफ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एडोलेसेंस। क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। एक्सप्लेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही है हमारा पूरा साइकोलॉजी, तो आपको कॉग्निटिव के ऊपर फोकस करना है, ठीक है, किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट होती है। एडोलेसेंस में इट इज अ वेरी क्रिटिकल पीरियड फॉर एवरीबॉडी, है ना, क्विकली मूड स्विंग्स होते हैं, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग बनती है, बिगड़ती है, तो दिस इज दैट एज। पिकेट्स थ्योरेटिकल अप्रोच टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। पिकेट्स की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी हमें पता ही है, वो हमें एडोलेसेंस में डिस्कस करनी है, दैट्स इट। और वो बहुत क्रिटिकली एग्जामिन की गई है, तो वी हैव टू राइट इट डाउन अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन आइडेंटिटी क्राइसिस, डिस्क्राइब मार्सियस आइडेंटिटी स्टेटस। ये क्वेश्चन हमारे फर्स्ट में भी आया था, इफ यू रिमेम्बर, है ना, तो अगेन आ गया है, रिवाइज हो जाएगा एक तरीके से।
differentiate between self-concept and self-esteem in adolescent and sign of negative self-concept. बहुत important question है. Next, high risk behavior and coping with loss of normalcy during adolescence. Next, egocentrism in adolescence. ये की नोट्स में आएगा, शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है elucidate Pigot's idea on decentration and conservation task. Next question is discuss how adolescent acknowledge sexuality. ठीक है, adolescence में हमें इसकी नॉलेज हो जाती है. I mean, we have to take care of, और यहाँ पे हमारा sexual part आ जाता है, where we have to start taking care of it, and we should be aware of it. So that's also a very critical and very important question. नेक्स्ट सीट पर मूव करते हैं प्लीज. अर्ली अडल्टहुड में आ जाते हैं, थोड़ा सा टीन से बाहर निकल के. डिस्कस साइकोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग अर्ली अडल्टहुड. डिस्कस द थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग अर्ली अडल्टहुड. सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है गाइस. ठीक है, अभी थ्योरीज अलग मांग रहा है और साइकोलॉजिकल चेंजेस है, इसमें आपको अलग अलग थ्योरी देनी पड़ेगी. ठीक है, जैसे कि पिगेट्स की है ना, कॉल की है, तो वो हमें देनी पड़ेगी. नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग आइडेंटिटी एंड आइडेंटिटी क्राइसिस ड्यूरिंग एडोलेसेंस. इट इज रिलेवेंट टू ट्रांजिशन, मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे लिख दिया है. ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ फैमिली लाइफ साइकिल अप्रोच ड्यूरिंग चाइल्डहुड, सॉरी ड्यूरिंग अडल्टहुड, आई एम सो सॉरी. तो दैट्स द क्वेश्चन. नेक्स्ट हमारा स्टेज है मिडिल अडल्टहुड. Discuss psychological changes during middle adulthood. Elucidate the aging issues and challenges in middle adulthood. Elucidate the cognitive changes during middle adulthood. Discuss developmental tasks of middle adulthood. Discuss aging issues and challenges during middle adulthood. Aging उसका भी एक पार्ट है, ठीक है, और जो challenges भी होती है हमारे, जैसे बॉडी पेन है, तो इट्स जस्ट अ फैक्टर. तो इसके आगे भी है, यू विल फॉलो लेट अडल्टहुड. फटाफट से हम ओल्ड एज पे आएंगे. इसके बाद हमारा लैंग्वेज एंड डिसऑर्डर वाला पार्ट बचा है. ओके, पहले हम लेट अडल्टहुड और ओल्ड एज कंप्लीट कर लेते हैं. डिस्कस साइकोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग ओल्ड एज. ओल्ड एज में किस तरीके से हमारा माइंडसेट चेंज होता है, दैट्स अबाउट सेम. एक्सप्लेन एजिंग इश्यूज एंड चैलेंजेस ड्यूरिंग द अडल्टहुड. बढ़ती एज में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, सिर्फ यही है. ठीक है, जब आप बूढ़े होने लगते हैं. कॉग्निटिव चेंजेस ड्यूरिंग ओल्ड एज. अगेन फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये है, साइकोलॉजिकल चेंजेस, कॉग्निटिव चेंजेस, इट्स ऑल सेम. डिफरेंट वर्ड्स के साथ लिखा हुआ है, तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट इट. ओके, नेक्स्ट रिटायरमेंट एंड लीजर. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम इसे जरूर पढ़ेंगे दो, बट हम कॉग्निटिव के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज यही हमारा ओवरऑल कोर्स है, सब्जेक्ट है, इसके ऊपर ही हमारे ज्यादातर क्वेश्चन आने वाले हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज challenges and issues in aging process. जब हमारी when we aging, तो उसमें क्या क्या challenges आते हैं, वो हम इसमें कवर कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट learning and disabilities. I'm so sorry, that was learning of language. I forget in the flow. Okay, so next is first question है हमारा define learning disability. Discuss the characteristics and remedial programs. Next question, cause of learning disability and remedial programs. ऊपर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करे हैं, पर हम अब इसके अंदर हम कॉजेस बताएंगे उसके. आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस एंड रेमेडियल प्रोग्राम फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी. ओके, इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉर चिल्ड्रन एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, MR जिसको कहते हैं. Next is remedial measures and teaching strategies for intellectual disabilities. Last question, role of teacher in education of gifted and talented children. तो हमारा